चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। सलोकु। प्राणी अपने परमात्मा से इस श्लोक में प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मैं जन्म जन्मांतरों से भटक रहा हूँ और अब आपकी शरण में आया हूँ। हे मालिक। गुरु देव बाबा नानक कहते हैं कि प्राणी प्रार्थना करता है कि मुझे अपना नाम दे, अपनी भक्ति में लगा ले। असतपदी। सेवक अपने गुरु से याचना करता है कि हे प्रभु, मैं आपके सामने एक याचक हूँ और एक दान की याचना करता हूँ। मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे अपने नाम का दान दो। मैं साधु जनों के चरणों की धूली मांगता हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मेरी ये इच्छा, मेरी यह श्रद्धा पूर्ण करो। मैं सदा प्रभु के गुणों का, हरि नाम का गायन करूँ और हे प्रभु, हर सांस में मैं आपका नाम लूँ, आपका ध्यान करूँ। आपके कमल रूपी चरणों से मैं प्रीति करूं और हे प्रभु, मैं आपकी नित्य प्रति भक्ति करता रहूं। हे प्रभु, तुम ही मेरी टेक हो और तुम ही मेरे आधार हो। गुरु नानक कहते हैं कि प्रभु का नाम ही एक श्रेष्ठ तत्व वस्तु है। मैं उस नाम को आपसे मांगता हूँ। प्रभु की कृपा दृष्टि होने पर महासुख प्राप्त होता है, किंतु प्रभु के प्रेम रस पान करने का सौभाग्य किसी सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होता है, जिसने हरि रस का रसास्वादन किया है तथा जो उस रस से तृप्त हो गए हैं, वह पूर्ण पुरुष कभी भी डावांडोल नहीं होते। जो प्रेम रस के रंग में हरि रस में पूर्ण रूप से लिप्त है, प्रभु से मिलने की चाहना ऐसे साधुओं की संगति करने से उत्पन्न होती है। जब वह साधु की शरण में आते हैं और सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, तब उनके भीतर आध्यात्मिक प्रकाश हो जाता है और उनकी प्रीति हरि के साथ लगी रहती है। वह पुरुष बड़े भाग्य वाला है जिन्होंने उस प्रभु के नाम का जाप किया है। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु का नाम जाप करने से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। जिस सेवक ने हरि नाम का निर्मल शिक्षा सदगुरु से प्राप्त की है, वह सेवक के मन की इच्छा पूर्ण हो गई है। जिस सेवक ने प्रभु के नाम का जप किया है, उस पर प्रभु निहाल हो गए हैं और सेवक को सदा के लिए कृतार्थ कर दिया। इस प्रकार सेवक बंधनों को काटकर मुक्त हो जाता है और जन्म मरण तथा दुख भ्रम से भी मुक्त हो जाता है। उस सेवक की इच्छा भी पूरी हुई है, उसकी सारी श्रद्धा भी सफल हो गई, क्योंकि अब उसे सर्वव्यापी प्रभु हर समय अंग संग दिखाई देता है। जिसका वह सेवक बना था, उसने अपने सेवक को अपने साथ मिला लिया। भक्ति द्वारा ही सेवक को प्रभु की प्राप्ति होती है। उस परम पिता परमात्मा को क्यों भुलाया जाए, जो प्रभु किसी के परिश्रम को व्यर्थ नहीं होने देता और किसी के लिए किए हुए अच्छे कर्मों को जानता है, उसकी कद्र करता है। उस प्रभु को क्या भुलाया जाए जो प्रभु सब कुछ देता है और जिसने सब प्राणियों को जीवन दिया है। उस प्रभु को क्यों भुलाया जाए जो बच्चे को माँ के पेट की आग से अर्थात उस कठिन समय में रक्षा करता है। इस सत्य को कोई बिरला ही जानता है। उस प्रभु को क्यों भुलाया जाए जो मनुष्य को इस संसार के मोह माया रूपी विष से मुक्त करा देता है और जन्म जन्मांतरों के भूले भटके प्राणियों को अपने साथ जोड़ देता है। जो सेवक गुरु के इन असली सिद्धांतों को समझ गए, गुरु नानक जी कहते हैं कि वह सदा उस प्रभु का ध्यान रखते हैं। हे सज्जनों, हे संतों, ऐसा काम करो कि सब कुछ त्याग कर केवल हरि के नाम का जाप करो। बार बार उस हरि के नाम का जाप करो और परम सुख प्रसन्नता प्राप्त करो। अपने आप भी हरि नाम का जाप करो और दूसरों को भी जपाओ, ताकि दूसरे भी वह सुख प्राप्त कर सकें। प्रभु भक्ति से ही इस संसार रूपी सागर को तैर कर पार किया जा सकता है। बिना भक्ति के यह शरीर मिट्टी हो जाएगा। कल्याण, भले भाग, सुख समर्था प्रभु के नाम से ही प्राप्त होते हैं। संसार सागर में डूबता हुआ जीव हरि नाम के ही किनारे लग सकता है। हरि नाम से ही हर प्रकार के दुखों का नाश होता है। गुरु नानक कहते हैं कि उस हरि नाम को जाप कर जो सब गुणों का भंडार है, मेरे मन में प्रभु की लिए प्रीति प्रेम रस उत्पन्न हुआ है। अब तो मेरे मन तन में यही चाह है। उस प्रभु के दर्शन का नेत्रों को सुख प्राप्त होता है और साधु के चरण धोकर मेरा मन विकसित होता है।
भक्तों का मन और शरीर प्रभु के प्रेम रंग में अनुरक्त है, लेकिन कोई बिरला ही उसकी संगति प्राप्त कर सकता है। भक्त प्रभु से विनती करता है कि हे प्रभु, मुझे एक वस्तु देने की कृपा करो ताकि मैं उस गुरु कृपा से तुम्हारे नाम का स्मरण कर सकूं। उस अनंत प्रभु की उपमा का बखान नहीं किया जा सकता। गुरु नानक जी कहते कि ऐसा प्रभु सर्वव्यापी है, कण कण में समाया हुआ है। परम पिता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रभु हमारे अवगुणों को क्षमा करने वाले, दीनों और गरीबों पर दया करने वाले, भक्तों को प्यार देने वाले और सब पर सदा कृपा करने वाले हैं। हे अनाथों के नाथ प्रभु, सब जीवों का पालन करने वाले प्रभु, हे आदि पुरुष और सब कुछ करने वाले प्रभु और भक्तों के प्राण आधार, जो जो इस कर्ता पुरुष का जाप करते हैं और भक्ति भाव से उस प्रभु में से प्रेम करते हैं, वे पवित्र हो जाते हैं। हे गुणानिधान प्रभु, हम अज्ञानी गुणों से रहित प्राणी हैं और आपकी शरण में आए हैं। हे गुरु नानक जी, हमें बचा लो। अगर क्षण भर भी हरि के गुणों का जाप किया जाए तो वैकुंठ, मोक्ष और मुक्ति व समस्त आनंद प्राप्त हो सकते हैं। अगर हरि की कथा मन में समा जाए तो मानो अनेक राज्यों के भोग और सम्मान प्राप्त हो जाए। अगर रसना हरि का नाम निरंतर जपने लगे तो मानो नाना प्रकार के भोजन, कपड़े व राग आदि प्राप्त हो जाए। यदि हृदय में गुरु मंत्र पूर्ण रूप से बस जाए तो मानो वह शुभ करनी बहुत भली है। गुरुदेव बाबा नानक जी कहते हैं कि साधुओं की संगति करें, जिससे हर प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। भावार्थ, इस श्लोक में प्रभु की शरण में आकर भक्त विनती कर रहा है, हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति में लगाओ और अपने नाम का ध्यान कराओ ताकि मैं अपने अहंकार को त्याग कर सकूं, जिससे मेरे दुख दर्द दूर हो सके और मैं इस भव सागर से पर उतरूं और मेरी लज्जा रखो। सलोकु, हे प्रभु, तुम स्वयं सगुण, निर्गुण और निरंकार रूप हो और तुम ही निश्चित समाधि में हो। हे नानक, यह सारा संसार तुमने ही रचा है। कण कण में अपने रचे हुए पदार्थों में समाकर स्वयं ही जाप करते हो। असतपदी, प्रभु की निर्गुण अवस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि हे प्रभु, जब इस संसार की रचना नहीं हुई थी तो पाप और पुण्य तब होते किससे थे। हे प्रभु, जब आपने निर्विकल्प समाधि धारण की हुई थी तो कौन किसके साथ बैर विरोध करता था। हे प्रभु, जब इस सृष्टि का रंग और चिन्ह ही नहीं दिखाई देता था और सुख और दुख का आभास किसको होता था। हे प्रभु, जब पार ब्रह्म परमात्मा भी आप स्वयं थे तो किसको किसको मोह था और भ्रम किसको होता था। बाबा नानक कहते हैं कि हे प्रभु, यह सब आपके अपने रचे हुए खेल है और आपके अलावा यह सब दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब हो हे प्रभु, जब आप स्वयं इस सब सांसारिक रचना के अकेले स्वामी हो तो इस खेल में कौन बंधा हुआ है और कौन मुख्य माना जाएगा। हे प्रभु, जब आप सिर्फ आप ही थे, वे अगम्य अपार प्रभु, तो किसका नरक और किसका स्वर्ग और किसका जन्म होता था। हे प्रभु, जब निर्गुण परमात्मा सहज स्वरूप में निश्चल स्थित था तो जीव और माया का क्या स्थान था। हे प्रभु, जब आपने अपने आप में ही ज्योति धारण कर ली तो कौन निडर है और कौन किससे डरने वाला है। बाबा नानक कहते हैं कि हे अगम्य अपार प्रभु, यह सब आपके बनाए हुए खेल है और आप स्वयं ही सब कुछ करने वाले हैं। हे अविनाशी प्रभु, जब आप स्वयं अपने सुखासन पर विराजमान थे तो जन्म मरण और विनाश सब कहाँ थे। हे प्रभु, जब आप ही पूर्ण शोभा थी तो यम काल का डर किसको था। हे इंद्रियातीत अगोचर प्रभु, जब एक आप ही थे तो चित्रगुप्त किससे लेखा मांगते थे। हे माया रहित अथाह अगोचर प्रभु, जब सब कुछ आप ही थे तो कौन बंधनों में बंधा था और कौन बंधनों से छूटा हुआ था। हे प्रभु, जब आप ही अपनी माया है और आप स्वयं अपनी आश्चर्यजनक स्थिति में हो। बाबा नानक कहते हैं कि यह सब आपने अपने रूप है और आपने स्वयं ही उत्पन्न किए हैं। जब परम पुरुष परमात्मा स्वयं यह सब सांसारिक वस्तुओं का मालिक था तो वहाँ मेल तो था ही नहीं, तो क्या धोया जाता था। जब परम पुरुष परमात्मा माया रहित, आकार रहित, वासना रहित स्वयं था तो किसका सम्मान और किसका अपमान होता था। जब परम पुरुष परमात्मा संसार के स्वामी स्वयं अपने स्वरूप में विराजमान थे
तो छल और अवगुण किसको लग सकते थे। जब परम पुरुष परमात्मा की ज्योति उसी परम पिता परमात्मा स्वयं में समाई हुई थी, तो वह तृष्णा रूपी भूख किसको लगती थी और कौन तृप्त होता था। बाबा नानक कहते हैं कि करने और कराने वाले उस कर्ता पुरुष प्रभु का कोई अंत नहीं, अर्थात वह अनंत है। हे परम पिता परमात्मा, जब आपने शोभा केवल अपने साथी बनाकर रखी हुई थी, तो कौन माता पिता पुत्र भाई आदि थे। हे प्रभु, जब आप स्वयं सर्व गुणों से प्रवीण थे, तो वेद कतेब और अन्य धर्म ग्रंथ कहाँ थे और कौन उन पर विचार करता था। हे प्रभु, जब आपने स्वयं अपने आप को हृदय में धारण कर रखा था, तब भले बुरे शगुन अपशगुन का कौन विचार करता था। हे प्रभु, जब आप स्वयं अपने आप में ऊंचे थे और अपने आप में निकट थे, तब कौन स्वामी और सेवक कहाँ जाता था। हे आश्चर्य रूप परमात्मा, यह प्राणी आनंदावस्था प्राप्त कर आश्चर्यचकित होकर विस्मय हो रहा है। बाबा नानक कहते हैं, हे प्रभु, आप अपनी गति आप ही जान सकते हो। यही प्राणी देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। हे छल रहित, अविच्छिन्न और अभेद्य प्रभु, जहाँ आप स्वयं स्थित हैं, सर्वव्यापी हैं, और वह मोह माया किसको मोह सकती है। हे प्रभु, जब अपने आप को स्वयं नमस्कार करते थे, तब वहाँ 3 गुण अर्थात तम रज सत का प्रभाव और प्रवेश कैसे हो सकता था। हे प्रभु, जब आप स्वयं आप ही विराजमान थे और चिंता रहित थे, तब कौन निश्चित और किसको चिंता थी। हे प्रभु, जब आप स्वयं अपने आप से संतुष्ट थे, तो वहाँ कथा करने वाला कौन था और सुनने वाला कौन था। हे प्रभु, आप बेअंत हो, सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च हो। बाबा नानक कहते हैं कि परमपिता परमात्मा, आप अपने आप को स्वयं ही पहुँचने वाले हो, कोई भी आपकी समानता नहीं कर सकता। हे प्रभु, जब आपने स्वयं इस दृश्यमान संसार की रचना की और इस संसार में तीनों गुणों अर्थात तम रज सत का प्रसार कर दिया, पाप और पुण्य के नाम की चर्चा शुरू हुई, कोई नरक और कोई स्वर्ग की इच्छा करने लगा, मोह माया के जंजाल, घर गृहस्थी के झंझट, अहंकार, मोह भ्रम और भय का प्रसार हो गया। दुख सुख आदर अनादर अनेक प्रकार के वर्ण होने लगे और उनका प्रसार हुआ। इन सब खेल के हे प्रभु, आप स्वयं रचयिता हैं और स्वयं आप उसको देखते हैं। बाबा नानक कहते हैं कि हे प्रभु, जब आप इस संसार का खेल समेट लेते हो, तब आप स्वयं ही रह जाते हो। जहाँ अदृष्ट प्रभु है, वहाँ भक्त जन है। जहाँ भक्त है, वहाँ वह प्रभु आप विराजमान हैं। हर स्थान पर जहाँ संतों की महिमा है, वहाँ आप संतों के प्रताप से स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हे प्रभु, आप निर्गुण और सगुण दोनों पक्षों के स्वयं ही स्वामी हैं। प्रभु, आप अपनी शोभा आप ही जानते हो, यह शोभा आपको ही सुशोभित हो। हे प्रभु, यह सब लीला कौतुक आप स्वयं अपने आनंद के लिए ही रच रहे हो। यह सब रस आप स्वयं ही भोग रहे हो और फिर निर्लेप हो। हे प्रभु, आप जिसको प्यार करते हैं, उसी से अपना नाम का जप कराते हो और उसी से संसार के अनेक खेल खिलाते हो। बाबा नानक कहते हैं, हे प्रभु, आप जैसे बुलाते हैं वैसे सब बोलते हैं। भावार्थ, इस श्लोक में प्रभु के निर्गुण और सगुण रूप में वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस संसार में जो कुछ भी है और जो कुछ भी हो रहा है, वह वही परम पिता परमात्मा की ही आश्चर्यमयी लीला है। उसकी प्रभु की प्रकृति अतुलनीय है, अटूट, अनंत, असीम, अगणित और अपार है। सलोकु, हे सर्वव्यापी परमात्मा, हे जीव जंतुओं के ठाकुर, आप स्वयं ही सब में विराजमान हो। गुरु नानक कहते हैं कि हे प्रभु, स्वयं आप ही सब में दिखाई देते हैं और कोई नहीं दिखाई देता। हे प्रभु, आप स्वयं कथा करते हो, आप स्वयं ही सुनाते हो, आप ही एक हो, स्वयं ही अनेक हो। हे प्रभु, आप अपनी इच्छा से सृष्टि को उत्पन्न करते हो और अपनी इच्छा से अपने में लय कर लेते हो। हे प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता। आपने सारे संसार को अपने सूत्र में पिरोकर रखा हुआ है। हे प्रभु, जिसको आप स्वयं समझाते हो, वही दास सच्चा नाम प्राप्त करता है। वह दास सबको एक दृष्टि से देखता है और अकाल पुरुष की असलियत को जानने वाला होता है। बाबा नानक कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि को जीतने वाला
वही दास है। परम पुरुष परमात्मा के हाथ में ही इस संसार के सब जीव जंतु हैं और वही दीनदयाल प्रभु अनाथों का नाथ है। प्रभु जिसको रखता है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। वह जीवन मृतक के समान है जो उस प्रभु को अपने हृदय से निकाल देता है। उस प्रभु को छोड़कर कोई कहाँ जा सकता है? दूसरी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कोई जाए? सबके सिर पर वह परम पुरुष परमात्मा है। उस प्रभु की जिसके साथ में इस संसार के सब प्राणियों की युक्तियां हैं। हे प्राणी, तुम उस प्रभु को अपने अंदर व बाहर साथ साथ समझो। वह प्रभु गुणों का भंडार है, अनंत है और अपार है। गुरु नानक कहते हैं, हम सदैव उस प्रभु के ऊपर अपने को निछावर करते हैं। वह दयालु प्रभु पूर्ण परमेश्वर सर्वव्यापी है और सब पर कृपालु है, कृपा निधान है। वह प्रभु अपने कर्तव्य आप स्वयं ही जानते हैं। अंतर्यामी प्रभु सर्वव्यापी हैं। वह प्रभु सांसारिक जीवों की अनेक प्रकार से पालना करते हैं। उस प्रभु ने जिन जिन जीवों की उत्पत्ति की है वह जीव उस प्रभु का ध्यान करते हैं। वह प्रभु जिसको चाहता है उसने अपने साथ मिला लेता है और हरि के गुण गाकर उसकी भक्ति करता है। अपने मन के अंदर पूर्ण विश्वास धारण करने के बाद परमात्मा का ध्यान रखता है। गुरु नानक कहते हैं, और वह यह भी जानता है कि एक प्रभु ही ऐसा कर सकता है। जो भक्त एक हरि के नाम में हरि भक्ति में लगा रहता है उसकी आशा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्त को तो सिर्फ हरि भक्ति की ही लग्न होती है, उसी से उसकी शोभा होती है। उस प्रभु के आदेश से ही हरि नाम का परम पद प्राप्त होता है। भक्त के मन में प्रभु भक्ति से ऊंचा कोई विचार हो ही नहीं सकता। जिसके हृदय में प्रभु आप बसे हुए हैं, भक्त मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है और किसी से बैर नहीं रखता और रात दिन उस प्रभु के चरणों की पूजा करता रहता है। प्रभु की भक्ति करने वाले इस लोक में भी और परलोक में भी सुखी होते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु ऐसे भक्तों को स्वयं अपने साथ मिला लेते हैं। हे प्राणी, साधु संगति कर और आनंद प्राप्त कर और उसे परमानंद प्रभु के गुण गाओ, उसकी भक्ति करो। हे प्राणी, राम नाम जो तत्व वस्तु है उस पर विचार करो और अपनी इस दुर्लभ मनुष्य देह का उद्धार करो। हे प्राणी, साधु संगति में अमर करने वाले वचन सुन और प्रभु भक्ति कर। हरि के गुणों का जप यही प्राणी के उद्धार का मात्र साधन है। हे प्राणी, आठों पहर प्रभु को अपने निकट देख, अर्थात आठों पहर प्रभु का ध्यान कर। इसी से तेरा ज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाएगा। हे प्राणी, प्रभु के ये उपदेश सुन और उनको अपने हृदय में धारण कर। गुरु नानक कहते हैं कि हे प्राणी, अगर तुम ऐसा करोगे तो अपनी हर इच्छा के फल प्राप्त करोगे। हे प्राणी, अगर तुम्हें अपने लोक और परलोक दोनों को सफल करना है, संवारना है, तो राम नाम को अपने हृदय में धारण कर लो। हे प्राणी, पूर्ण रूप की शिक्षा भी पूर्ण होती है। जिस प्राणी के मन में यह शिक्षा बस जाती है उसने सत्य की परीक्षा कर ली है, अर्थात परम पुरुष परमात्मा को परख लिया है। हे प्राणी, तुम भी तन और मन से उस प्रभु का नाम जप, ताकि दुख दर्द और मन का भय सब दूर हो जाए। हे प्राणी, सबसे ऊंचा और सच्चा व्यापार सिर्फ नाम का ही व्यापार है और तू भी यह सच्चा व्यापार कर। यही तेरे लोक और परलोक के साथ जाएगा और तेरा बेड़ा पार करेगा उस प्रभु के दरबार में। हे प्राणी, एक नाम केवल नाम के टेक ही अपने मन में धारण कर। गुरु नानक कहते हैं कि तब हे प्राणी, तू इस 84 लाख योनियों के आवागमन से मुक्त हो जाएगा। हे प्राणी, उस प्रभु से दूर होकर तू कहाँ जाएगा? उस प्रभु का ध्यान करके ही तो प्राणी का उद्धार होता है। जब कोई निर्भय हो उस पर प्रभु का जप करता है तो उसके मन में ये भय, सब भय दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं और प्रभु की कृपा से वह प्राणी छूट जाता है। जिसको प्रभु रखता है उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। प्रभु का नाम जपने से सुख प्राप्त होता है। उस प्रभु का नाम जपने से चिंता मिट जाती है, अहंकार दूर हो जाता है और प्रभु के उस सेवक की कोई बराबरी नहीं कर सकता। गुरु नानक कहते हैं कि जिसके ऊपर उस प्रभु की कृपा है वह शूरवीर गुरु की उसकी रक्षा के लिए तत्पर खड़ा है। उसके सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। वह हरि जिसकी बुद्धि पूर्ण है, जिसकी दृष्टि अमृत तुल्य है, उस गुरु के मात्र दर्शन से संपूर्ण सृष्टि का उद्धार हो जाता है। जिस हरि के अनुपम कमल रूपी चरण है उसके दर्शन फलदायक है और उसका स्वरूप भी सुंदर है।
उस अंतर्यामी परमात्मा की सेवा धन्य है, और धन्य है वह सेवक जिसकी सेवा स्वीकृत हो गई है। जिस प्राणी के मन में हरि बस जाता है वह कृतार्थ हो जाता है और उसके निकट काल नहीं आता। गुरु नानक कहते हैं कि साधु संगति में हरि का नाम ध्यान करने से ऐसा साधु अमर पद्धति प्राप्त कर अमर हो जाता है। प्रभु केवल एक ही है और सर्वव्यापी है, सब कुछ उसकी आज्ञा से होता है। इसलिए हे प्राणी, केवल उसी एक परम पुरुष परमात्मा का स्मरण कर, जिससे तेरे अंदर का ज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाए, तेरे दुख दर्द का नाश हो और लोक परलोक में सुखी होगा। आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हरि बोल।